हेलो डिफेंस लवर, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच जो मतभेद चल रहा है लद्दाख बॉर्डर पे। तो दोस्तों आज हम उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि आखिर ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है, और भारत ने इसके बारे में क्या एक्शन लिया है, चीन क्या कर रहा है। दोस्तों आप जैसे जानते हैं चीन बहुत ही घिरा हुआ देश है, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे है पर ये दूसरों की ज़मीन हथियाने में काफ़ी आगे है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि भारत ने क्या रणनीति बनाई है चीनी सेनाओं के दांत खट्टे करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहा है, यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है, वो अभी भी जारी है। चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों के साथ साथ हथियारों, टैंकों और आर्टिलरी गनों को भी तैनात कर दिया है और उनकी संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी भी कर रहा है। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि इसके जवाब में भारत ने भी पूरा इंतजाम किया है, वो भी पीछे नहीं हट रहा है और हमारे सैनिक भी बॉर्डर पे पूरी तरह से तैनात हैं और दुश्मनों के अभी तक के हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर तनाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक प्रयास यानी कि जो सोल्जर्स के द्वारा किए जा रहे हैं वो तो किए जा रहे हैं, और इंडिया और चाइना के बीच जो ऑफिसर्स के बीच में मीटिंग हो रही है वो भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये मामला ठंडा हो सके। लेकिन दोस्तों इसका कोई भी असर अभी तक नहीं हो रहा है। दोनों ही सेनाएं अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और चाइना लगातार कोशिश कर रहा है और अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा है वहाँ पे। और चीन ने अपने सैनिकों के साथ साथ हथियारों, टैंकों और आर्टिलरी गनों को भी तैनात किया है और उनमें लगातार नंबर उनमें बढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद वहाँ पर इकट्ठा कर रहा है और वहाँ पे अपना टेंट भी लगा चुका है। दोस्तों भारत की बात करें तो ये भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत ने भी इसका जवाब देने के लिए आर्टिलरी गन्स और टैंकरों और हथियारों और भी अन्य गोला बारूदों की तैनाती बॉर्डर पर कर दी है पूरी तरह से, ताकि किसी भी वक्त हम दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें और जब भी दुश्मन हमारे पर अटैक करे तो हम हमेशा के लिए तैयार रहें। दोस्तों कुछ सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी मिली है कि भारत ने लद्दाख सीमा पर चीन के किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारी कर लिया है और वहां पर शॉर्ट नोटिस पर T-72, T-90 टैंकों और बफोर्स जैसी आर्टिलरी गनों की लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया है। दोस्तों ये स्वीडन से हासिल जो बफोर्स गन है ये कारगिल के दौरान अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है और पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के भी छुड़ा दी है। और दोस्तों ये गन काफ़ी कमाल की है और इसका ये बहुत ही ज़्यादा असरदार भी है। दोस्तों इस तोप की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि यह -3 से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक, यानी कि यह -3 से लेकर 70 डिग्री के एंगल तक फायर कर सकती है। और दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के विमान भी लगातार चीनी के गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं कि चीनी सेनाएं कहां क्या कर रही हैं और उन पर लगातार नज़र बनाए रखे हैं। दोस्तों ये इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये लगभग 1 महीने से चल रहा है। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में गलवान और पेंगोंगसो इलाके में 5 मई से ही आमने सामने डटी हुई हैं। दोस्तों ये गलवान और पेंगोंगसो इलाका जो है ये पूर्वी लद्दाख में आता है, जो कि भारत में आता है, लेकिन फिर भी चाइना इसे अपना होने का दावा करता है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि चाइना दूसरों की ज़मीन हथियाने में कितना आगे है और इसकी नीच हरकत से पूरा देश यानी कि पूरे विश्व के सारे देश वाकिफ हैं अच्छी तरह से। दोस्तों कुछ सूत्रों की माने तो चीन की सेना ने पेंगोंगसो और फिंगर 5 के इलाके में, जो कि पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पे LAC से 100 मीटर पीछे अपने टेंट गाड़े हैं और वहाँ पे अपनी सेना को तैनात किया है और वहाँ पे गोले बारूद भी तैनात किए हुए हैं। गलवान में चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 16 पर मौजूद है। दोस्तों एक गलवान आता तो इंडिया में, पर अभी ये डिस्प्यूटेड है, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट पर इनके जो सोल्जर्स हैं वो अभी तैनात हुए हैं। हालांकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर कुछ पीछे हटे हैं इनके सोल्जर, पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने कदम पीछे कर लिए, ये इनकी कोई चाल भी हो सकती है। और दोस्तों ये चाइनीज़ के नीच चाल से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। दोस्तों कुछ जानकारों का भी यही कहना है कि चीनी सेना के पीछे हटने का मतलब यह नहीं है कि उसने इस मामले से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसकी नीच चाल से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। दोस्तों इस तनाव को ख़त्म करने के लिए दोनों ही देशों के बीच में अब तक 7 बार बैठक हो चुकी है।
चीन के PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच ब्रिगेडियर स्तर पर 4 बार बातचीत हो चुकी है और मेजर जनरल स्तर पर 3 बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सब बातचीत का अभी तक कोई मतलब नहीं निकला है, ये सभी अभी बेनतीजा रही हैं और इन बातचीत से कोई भी अभी तक का समाधान नहीं निकला है। दोस्तों अभी तक ये जो 7 बार मीटिंग्स हुई हैं और इनका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। इसके बाद सभी लोगों की नज़र 6 जून पर होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत जो होगी उस पर टिकी हुई है। दोस्तों इसमें भारतीय सेना के 14वीं कोर के कमांडर और PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर के इसी रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। दोस्तों इस मीटिंग में जो भी समाधान निकले, परंतु भारतीय सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती वह 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों भारत और चीन के बीच यह विवाद लगभग 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था, क्योंकि चीन चाहता है कि लद्दाख उसके कब्जे में आ जाए और दोस्तों लद्दाख से भारत पर अटैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा उसके लिए, और वो सोच रहा है कि फ्यूचर में कभी भी भारत पर अटैक करके उसकी ज़मीन हथिया ली जाए, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि चीन दूसरों की ज़मीन हथियाने में कितना आगे है और उसकी नीच हरकत काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों चीनी सेना को हटने के लिए कहा गया था ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन चीन कहां बातों से मानने वाला है। चीन ने ऐसा करने के बजाय अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और बॉर्डर पर टैंकर्स सजा दिए और गोला बारूद भी तैनात कर दिए, अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है और अब तो फाइटर जेट्स को भी तैनात कर दिया है। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इसके जवाब में भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं, अपने सोल्जर्स को और भी तैनात कर दिया है और गोला बारूद भी तैनात हो गए हैं। चाइना की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना वहां पर तैनात है। और दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चाइनीज आर्मी का जो नापाक हरकत है ये कामयाब नहीं होगा, इंडियन आर्मी इसे जरूर रोक देगी। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लद्दाख बॉर्डर पर इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने देश में क्या हो रहा है उन्हें पता चले और इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में उन्हें भी जानकारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे और आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो।